ओम शांति। आज शुक्रवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंच, वतन में बाबा पहले से खड़े थे और बहुत ही प्यार से सब बच्चों को बाबा ऐसे कह रहे थे, आओ बच्चे। तो देखते देखते क्या देखती हूँ कि बहुत से बच्चे बाबा के सामने पहुँचे हैं और बाबा दोनों बाहें पसार करके खड़े थे और दोनों ही बाहों में बच्चे समा गए। तो हर एक बच्चे के मुख से यही निकल रहा था, मेरा बाबा, मीठा बाबा। और बाबा भी कह रहे थे, मेरे लाडले बच्चे। लेकिन जैसे बच्चे कहते थे मेरा बाबा, तो उस समय हर एक बच्चे का स्वरूप बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रहा था। किसी के स्वरूप से जैसे बाबा का ही रूप दिखाई दे रहा था, किसी के स्वरूप से ऐसे दिखाई दे रहा था कि बच्चे बाप के सामने खड़े हैं और बाप से दृष्टि ले रहे हैं, इस स्वरूप में खड़े हैं। और कुछ ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे भगत होते ना, हाथ जोड़ करके मेरा ये कार्य कर दो बाबा, मेरा ये कार्य कर दो, ऐसे वो कर रहे थे। तो बाबा भी मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, देखा बच्चे, बाप बच्चों को सबको एक समान प्यार करते हैं, लेकिन बच्चों की अपनी आंतरिक स्टेज किस प्रकार से है, आज वो बाबा देख रहे हैं। कई बच्चे ऐसे हैं, वो केवल मुख से मेरा बाबा नहीं कहते, लेकिन उस स्वरूप में और उस स्थिति में टिके हुए हैं। और कई बच्चे ऐसे हैं जो बाबा को अपने से अलग समझते हैं कि बाबा मेरे साथ हैं, मैं बाबा के प्यार में खो गया हूँ, लेकिन अपने को बाबा से थोड़ा दूर समझते हैं, जिसके कारण से उनके अंदर कुछ अंतर दिखाई देता है। और कोई बच्चे ऐसे हैं, प्यार भरे शब्दों में मेरा बाबा कहते हैं, लेकिन स्वरूप है भक्तों का, मांगने का, प्राप्ति का। कुछ मिल जाए, कणा दाना मिल जाए, तो इस स्वरूप में वो टिके हुए हैं। तो बाबा ने कहा, अभी बच्चों को समय अनुसार एक तो बाप समान स्थिति का अनुभव करना है। दूसरा बाबा ने कहा, उस स्वरूप में टिक करके जैसे सागर में समा जाते हैं, उसी समाये स्वरूप में ही रहें, क्योंकि अभी समय अनुसार आपके भगत आपका दर्शन करना चाहते हैं। और बाबा ने ही बच्चों को ये जिम्मेवारी दी है कि बाप की प्रत्यक्षता के निमित्त ये मेरे ही बच्चे हैं। जब उस स्वरूप के अंदर टिकेंगे और उस स्थिति में रहेंगे, तो भक्तों को भी वो अनुभव करा सकेंगे और उनको भी बाप के नजदीक ला सकेंगे। तो फिर बाबा ने क्या कहा कि इस स्थिति में आने के लिए बच्चों को क्या करना है। तो उस समय बाबा ने क्या दिखाया
कि अलग अलग प्रकार के ट्रांसपेरेंट थे, जो लाइट के थे, ट्रांसपेरेंट ऐसे ही वो क्या कहते गुंबज बने हुए थे। और उस गुंबज के अंदर बाबा ने कहा बच्चों को बैठ जाओ। तो मैंने कहा ये आज गुंबज क्यों दिखाई दे रहा है? तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा बच्ची तुम सोच रही हो कि ये गुंबज क्यों दिखाई दे रहा है? बाबा ने कहा ये गुंबज जो होता है ऊंचाई की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है, टॉप पर होता है। तो टॉप से आप सब कुछ देख सकते हैं। तो बाबा ने कहा अभी बच्चों को अंतर्मुखता का ऐसा ट्रांसपेरेंट गुंबज बनाना है जो कि ऐसी ऊंची स्टेज पर बच्चे बैठे और स्थिति जो हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, बिल्कुल कोई भी प्रकार के बाहरी प्रभाव का उसके ऊपर असर ना आए। और वो ट्रांसपेरेंट होने के कारण बच्चे संसार के हर दृश्य को देख सकेंगे और उन दृश्यों को देखते हुए जो लाइट की ट्रांसपेरेंसी है, उस ट्रांसपेरेंसी से बाहर के दृश्यों को देख करके उसको कैसे बच्चों को पार करना है और उन दृश्यों से न्यारा रहना है और उन दृश्यों में दूसरों को कैसे सहयोग देना है। तो वो बच्चों को अभी वर्तमान समय स्थिति के अनुसार वर्तमान जो परिस्थिति चल रही है, तो लोग अपने इष्ट को देख रहे हैं और उनको लगता है कि कोई ऊपर से एक ऐसी शक्ति आए जो हमें शक्ति दे, सहारा दे और वो हमें गाइड करे। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा है कि अपनी स्थिति को बिल्कुल ऐसा हो, कोई भी प्रकार के संकल्पों से दूर ट्रांसपेरेंट बनाए और अपनी आंतरिक स्थिति को भी खुद क्लियर चेक कर सके और ट्रांसपेरेंसी के द्वारा बाहर की परिस्थितियों को देखकर भविष्य दुनिया के लिए हमें क्या करना है और भक्तों को कैसे साक्षात्कार अनुभव कराना है। तो बाबा ने कहा अभी समय अनुसार बाप ने बच्चों को ये विशेष सेवा दी है, एक ही स्थान पर बैठकर अपनी ऊंची स्थिति का और बाप के साथ ऊपर की ओर बैठ करके ऐसा तैयारी करें जैसे कि वो गुंबज से लाइट निकल रही है और चारों तरफ पहुंच रही है। फिर जैसे बाबा बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे, तो बाबा ने फिर से दोनों बाहें पसारी, कहा ये मेरे लाडली बच्चे हैं। बाप को बच्चों के ऊपर भी बहुत नाज भी है और बाप को यही आशा है यही बच्चे जो हैं किस तरह से अपने को संपन्न बनाकर अन्य आत्माओं को भी बाप के समीप लाएंगे। अभी समय कम है, पुरुषार्थ को और तीव्र करके खुद संपन्न बनके दूसरों को बनाना है। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया और उसके बाद बाबा ने सबको याद दिया। ओम शांति। वतन में भोग लेकर के पहुंची। आज जैसे ही वतन में पहुंची तो देखती हूँ बाबा के समीप बहुत ही बच्चे नजर आ रहे थे और उसके साथ कई आदि रतन भी आज बाबा ने मर्ज किया।
बाबा ने कहा कि आज विशेष बच्चों की याद ब्रह्मा बाप के प्रति वतन में पहुंच रही है, क्योंकि आज विशेष समय के अनुसार सद्गुरुवार भी है। तो बच्चों की याद विशेष बाबा के प्रति जो पहुंच रही है, विशेष दिन होने के कारण समाप्ति का दिन, समाने का दिन होने के कारण बच्चों की भिन्न भिन्न प्रकार की याद बाबा के पास पहुंचती रहती है। ऐसे कहते हुए बाबा ने कहा कि विशेष जनवरी मास है और जनवरी मास विशेष आज का दिन भी वरदानी दिवस होता है। बाबा ने 21 जनवरी अपना देह तो त्यागा, पर बच्चों को अनेक प्रकारों से वरदानों से बाबा ने भरपूर किया। उस प्रकार फिर बाबा ने दिखाया कि बहुत ही बच्चे हैं बाबा के सन्मुख, बाबा के करीब। तो बाबा ने आज वतन में 3 प्रकार का एक वरदान का रूप दिखाया। बाबा ने कहा कि बाबा सभी बच्चों को वरदान देते हैं, शक्ति देते हैं, बल देते हैं, पर वरदान लेने समय 3 प्रकार के बच्चे बाबा के सन्मुख होते हैं। तो ऐसे कहते हुए जैसे कि बाबा अपने बच्चों को कुछ न कुछ दे रहे थे और देने के साथ कोई बच्चे बाबा के हाथों से अपने हाथ में ले रहे थे, दूसरे प्रकार के बच्चे झोली फैलाए हुए थे, बाबा से कुछ प्राप्ति का कुछ वरदान ले रहे थे, और तीसरे प्रकार के बच्चे जो बाबा के आगे थोड़ा सर झुका के नतमस्तक होकर बाबा का वरदान ले रहे थे। बाबा ने फिर कहा कि बच्ची, अब बताओ तीनों वरदानों में कौन सा वरदान बहुमूल्य है। तो मैंने पहले तो बाबा को कहा कि बाबा आप ही बताएंगे। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। बाबा ने कहा कि 3 प्रकार के बच्चे इसलिए बाबा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि एक जो बच्चे बाबा का वरदान, बाबा बच्चों को कुछ भी देता है तो कई जो हाथों में लेते हैं तो कभी वो हाथ से गिर भी जाता है, बह भी जाता है, निकल भी जाता है, और दूसरा झोली में जो वरदान डल रहा था बाबा ने कहा वह भी कभी कभी थोड़ा स्लिप हो जाता है तो भी गिर जाता है, और तीसरा वरदान जो नतमस्तक होकर जो बाबा कई बच्चों को दे रहे थे, बाबा ने कहा यह वरदान जिस प्रकार दुनिया में भी किसी बड़ों के आगे जब कोई आशीर्वाद लेते हैं, वरदान लेना चाहते हैं तो सिर को झुकाते हैं, नीचे नमन करते हैं, तो जैसे सिर पर हाथ रखने से वो सारी शक्तियां उनमें भर जाती हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए दुनिया में जो प्रथा बनी है वह भी बहुत अच्छी है, नतमस्तक की।
तो बाबा ने कहा कि जो तीसरे प्रकार के बच्चे जो बाबा के आगे नतमस्तक होकर चलते हैं, बाबा की हर आज्ञा का, हर श्रीमत का मान करके चलते हैं, तो बाबा ने कहा कि उन बच्चों के सिर पर सदैव बाप का हाथ है ही। तो बाबा ने फिर एक और उदाहरण दिया। बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, जब सिर पर पानी डालते हैं तो सिर का पानी नीचे तक पूरा आ जाता है, उससे ऑटोमेटिकली गीले हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए बाबा विशेष आज के दिन बच्चों को जो 3 वरदान दे रहे हैं, पर बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ वरदान जो बाप अपने बच्चों को ताज पोशी देते हैं, सिर का ताज बनाते हैं, सिर का मोर बनाते हैं, और बाप भी बच्चों के आगे नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं। तो बाबा ने कहा कि इसलिए आज विशेष कई बच्चों की बाबा के पास वतन में याद पहुंच रही थी, और बाबा के विशेष दिन के निमित्त भी कई बच्चे बाबा के घर में यज्ञ में भी भोग के निमित्त भेजते रहते हैं। तो बाबा ने कहा कि दूर बैठे भी कई बच्चे अपना सूक्ष्म भाग्य बनाते रहते हैं। तो बाबा ने जैसे कि आज विशेष दिन पर हम सभी बच्चों को 3 वरदान के रूप में दिया, और फिर तो बाबा के सन्मुख भोग रखा था। विशेष आज बहन जयमाला बहन के निमित्त भी भोग था। तो बाबा तो जिन भी आत्माओं की याद होती है, उन आत्माओं को विशेष रूप से वतन में इमर्ज कर लेते हैं, क्योंकि संकल्प से उन आत्माओं को बाबा इमर्ज करते हैं। उन संकल्प से उनकी याद बाबा तक पहुंचती है। तो बाबा ने जैसे कि जिन भी आत्माओं के प्रति भोग था, बाबा ने उन्हें बहुत प्यार से, बहुत स्नेह से मधुबन का भोग स्वीकार कराया, और स्वीकार कराने के बाद बाबा ने सभी भाई बहनों को, चाहे देश के विदेश के सभी भाई बहनों को बाबा ने बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दी, और बाबा का याद प्यार लेकर के नीचे पहुंच गए। ओम शांति।